this industry, I am fairly new to this, but what I have understood is because it's a very creative industry to be in, every brand is unique. It is not a commodity business wherein you are selling the same products across different customers. Hello everyone, welcome to this episode of Chai Pe Charcha. We are in this beautiful studio of Arif, which is a new design company. We've got their founders with us. We've got Palak and Rishabh. And we're in Nagpur. मैं पहली बार नागपुर आया हुआ हूँ. बहुत गर्मी है यहाँ पे. And but still बहुत बढ़िया जगह है. So let's get into it. मैं एक बार आप लोग को context बता देता हूँ what we are trying to do here. Okay. We want to create a series of episodes where we dig deep into the stories of the founders, what motivates them to build companies, so that people who are starting out, they can draw inspiration, because I believe that in a startup the biggest challenge is the starting point. क्या हो जाता है कि बहुत सारे रील्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, वहां पे हमें दिखते हैं लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं. वहां पे आदित्य पलीचा भाई बैठेंगे, मैंने बिल्ड $3 billion कंपनी, और तब हमें लगता है ये पहुंचना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कवर सम फाउंडर्स, पीपल हु कैन टेल अस कि ये स्टार्टिंग वाला जो फेज रहता है, व्हाट गोज इनटू योर माइंड. सो घुस जाते हैं अंदर. फैशन का कीड़ा, मुझे याद है कि मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर कपड़े की ही लाइन में थे और हैं. सो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर रोज़ उड़ीसा से रायपुर, मतलब हम हैं हरियाणा से, फिर वो शिफ्ट हुए उड़ीसा एंड फिर फाइनली हम शिफ्ट हुए रायपुर. मैं रायपुर से हूँ. सो वो रोज़ उड़ीसा में गांव है बेलपाड़ा, एंड वहाँ से वो रायपुर रोज़ साइकिल में 2 रोटी लेके और पीछे कपड़े की गत्थी रख के रोज़ कपड़ा बेचने आते थे, विद जस्ट अ ड्रीम कि मुझे कपड़ा बेचना है. एंड क्या होता है, जैसे हम मारवाड़ी लोग हैं तो हमें वो रहता है कि हमको बेचना है, हमको करना है. ये तुम लोग के खून में कुछ इंजेक्शन पहले ही डाला हुआ रहता है कि भाई पैसा कमाना है, धंधा बनाना है. ये जो हमारे डायनामिक्स होते हैं ना, बचपन से हमारे पेरेंट्स हमको जो अपब्रिंगिंग देते हैं कि भाई खुद का पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद से पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उनका ये था कि वो बेचने आते थे. बहुत स्ट्रगल की रायपुर में, एंड फिर मेरे ग्रैंडफादर ने और भी स्ट्रगल की एक स्टोर खोलने में, एंड मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल की उस स्टोर की ग्रोथ करने में. मुझे वो साइड दिखाया जाए, वो रिटेल देखते हैं, मेंसवेयर रिटेल का स्टोर है उनका, एंड मुझे वो साइड दिखाया उन्होंने कि बोले तुम डिज़ाइन सीखो एंड डिज़ाइन करो और कटिंग का काम सीखो, जो वो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो मेरे दादाजी मुझे हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, बेटा फर्मा काटना आना चाहिए. तो फर्मा क्या होता है? फर्मा वो होता है जैसे मेंसवेयर में हम जो शर्ट बनाते हैं तो उसके बेसिक पैटर्न, शर्ट फ्लैट में एक पैनल कैसे रहती है, तो उसको पहले वो पेपर पे कट की जाती है, एंड ऑब्वियसली वो पूरी शर्ट तो एक साथ नहीं हो सकती, पार्ट्स, जैसे एक साइड का फ्रंट, दूसरे साइड का फ्रंट, पूरा बैक, स्लीव, तो सेपरेट में कट होता है. एंड देन उसको फैब्रिक पे कट करते हैं, एंड फिर उससे फाइनल एक पीस स्टिच होता है. सो बेसिकली कंपोनेंट्स को अटैच करके पीस बनता है. तो वो उन्होंने मुझे बोला, तो तब मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है. तो मैंने ड्राइंग और पेंटिंग सीखा. मुझे लगा वाह यही होती होगी डिज़ाइन, इसी से हम बन जाते होंगे डिज़ाइन. तो मेरा फिर एक सपना हुआ है कि अरे मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, और ये था 8th क्लास में. मुझसे मेरी टीचर ने पूछा क्या बनना है, तो मैंने बोला अरे मुझे निफ्ट जाना है एंड मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है. मैं इतनी क्लियर थी 8th क्लास में. तो मैंने बोला ठीक है. जब 10th
क्लास क्रॉस किया मैंने, तब बोला अब क्या, अब समझना पड़ेगा कि ये कॉलेज एंट्रेंस वगैरह कैसे होता है। बिकॉज वो टाइम पे क्या होता था कि आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड एंड ऑफ माई जनरेशन, सो टाइम चेंज हो गया था, कॉलेजेस के सिस्टम चेंज हुए थे, तो वो समझ नहीं थी कि कहाँ से। हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? आई एम 28 years. 28. तो ये निफ्ट वाला टाइम कब का रहेगा? दिस वाज बी I think almost 12 years back, 13 years back. Yeah, and हाँ 13 years तो minimum हो गए. तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू गेट इनटू निफ्ट? It's not easy. People say it is easy, and it's not easy because you need to have an aptitude to general knowledge, to creativity, to design, and to basically आपको एक सेंस होना चाहिए कि लाइफ की बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कोई ओल्ड एज इंसान है उसके लिए मैं क्या सोल्यूशन कर सकूं, एक कोई हैंडीकैप है उसको मैं क्या सोल्यूशन दे सकूं, तो वो सॉल्व करना आना चाहिए. डिज़ाइन इज ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो उसका एक एप्टीट्यूड होना चाहिए. तो वो फिर मैंने बेसिक क्लासेस ली, क्योंकि हमारे यहाँ होती भी नहीं थी, तो मैं एक दूसरे स्टेट गई जहाँ मैंने ये क्लासेस ली, समर्स स्पेंड किया वहाँ, एंड फिर मैंने जो मेरा एक ड्रीम था निफ्ट क्रैक करने का वो किया. तो मैं निफ्ट बैंगलोर में घुसी, बट फर्स्ट ईयर तो निकाल लिया क्योंकि वो क्रिएटिविटी, वो बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन रहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन का रहता, तो निकल गया. सेकेंड ईयर जैसे ही घुसी मैंने बोला फैशन डिज़ाइन और डिज़ाइन बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब आप निफ्ट में होते हो ना, आपको सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे ऑफ फैशन डिज़ाइन आपको एक बड़ी सी इंडस्ट्रियल मशीन दे दी जाती है. हमको फैशन डिज़ाइनर्स को देख के लगता है क्या ग्लैमर है, सेलिब्रिटी है, और आप उस चीज़ में भाग जाते हो. कोई ये नहीं समझता कि उसकी स्ट्रगल क्या है. आपको मशीन चलाना आना चाहिए, आपको एम्ब्रॉयडरी करनी आनी चाहिए, आपको डाइंग करना आना चाहिए, आपको प्रिंटिंग करनी आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर पे चीज़ें ड्रॉ करनी आनी चाहिए. सो यू नो, व्हेन यू आर अ फैशन डिज़ाइनर, you need to have that entire knowledge of producing a garment, designing, producing, and selling, styling up and trends, ये सबका knowledge होना चाहिए. तो it's difficult to get out of a fashion design college. जो लोगों को लगता है बहुत easy. थोड़ा डीप इफ करते हैं कि बिटवीन योर रिलेशन, ऑब्वियसली आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, यू आर टुगेदर, जिंदगी की तो गांठ बांध चुके हो, राइट? सो बट अ मैरिज एंड वर्किंग टुगेदर इन अ बिजनेस, बोथ आर वेरी सिमिलर इन अ लॉट ऑफ वेज बट स्टिल वेरी डिफरेंट. तो मैरिज के अलग न्यूआंसेस रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कि गीली टावल के बेड पे रख दी, इस पे झगड़ा हो सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली रनिंग अ बिजनेस, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे अनबंद होगी, देयर वुड बी क्लैशेस हियर. तो ये डायनामिक्स कैसे वर्क करे? लाइक हाउ डज दिस वर्क? लाइक व्हाट पार्ट आर यू लुकिंग एट? शी इज द डिजाइनर, Yes. बट व्हाट एस्पेक्ट्स यू आर डूइंग, एंड ये आपकी जो डायनामिक्स है वो मुझे ज़रा जानने हैं कि अगर झगड़ा होता है तो क्या होता है. यहाँ पे अगर मान लो ऑफिस में झगड़ा हो गया तो घर पे फिर अलग अलग सोते हो जाके? नहीं, so as rightly said by you, it is a very dynamic relationship, because there's a whole new level added to it, that is the business part of it. But I think what really helps is कि आप अपने rules defined रखो, and you appreciate कि जो आपके पार्टनर है उनकी जो स्किल है, उनके जो स्पेशलाइजेशन हैं. सो whenever आपका एक डिस्कशन होता है, एक डिसएग्रीमेंट होता है कोई भी पॉइंट पे जो कि एक्चुअली उनका एरिया है, सो देन यू मस्ट हैव द मैच्योरिटी कि उस समय यू स्टेप डाउन एंड यू ट्रस्ट द पार्टनर, because that is their area of expertise. To give you a broad perspective, she is the creative director, and so anything which is related to that, but if we are discussing and there's a disagreement, so I will have to step down, I'll have to trust the process which she's going through, right? And more often than not, I think more or less always, I've realized that later, yes, she was right.
right? So that is what happens, and I'm looking at the business side of it more. So being a management student, I'm able to oversee and predict some things which Palak has supported me to do out of her comfort zone, and things have moved well. So I think that is what helps us to keep the jhagda away from the business and enjoy the journey even more. Nice. Do you agree? No, I agree. I mean, he specializes in business because he's a graduate of IIM, and I specialize in design because I have graduated in fashion design and I've done my masters in that. But then it's not कि हम अपने roles restrict करते हैं, right? If someday I feel कि no, he is doing wrong in that part, I will obviously go and say him कि नहीं, ये गलत है. Right. You should be the first one कि hearing it out from me before going it to the public, right? So we are very particular of the fact कि हम एक दूसरे को रियलिटी दिखाएं, एंड वो रियलिटी सिर्फ बिजनेस की नहीं, सिर्फ पर्सनल ही नहीं, लाइफ की हर चीज़ों से हो. हम स्टार्टअप है, हमारे मैरिज की भी ये शुरुआत ही है. सो वी आर ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट टू ईच अदर, एंड कुछ भी हो, बिजनेस हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, झगड़े तो होते ही हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं. हमने कभी ये नहीं किया कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करके दूसरे रूम में सोए. लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन एक दूसरे के बाजू आके सो जाएंगे, और कितना भी झगड़ लेंगे, सॉरी बोल देंगे, एंड वो चीज़ को ख़त्म करते हैं. क्योंकि हम दोनों ऐसे लोग नहीं हैं कि बहुत देर तक अपने अंदर रख सके उस चीज़ को. सो वी जस्ट से इट आउट टू ईच अदर. एट टाइम्स वी ऑल्सो डू अ वोटिंग कभी कभार. यस. सो जो हमारे 3-4 एक्सपीरियंस स्टाफ है, सो इफ डिस्कशन इज गोइंग इनसाइड द केबिन एंड दे आर देयर, एंड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा है, सो वील जस्ट आस्क एवरीवन कि अपने चेयर्स घुमाओ, what do you think, what do you think, what do you think. डेमोक्रेसी भी चल रही है वहाँ पे. 100%. तो बहुमत जहाँ पे आता है, धर्म संकट हो जाता है उनके लिए. बट मैडम के पास वीटो पावर तो होगा, क्योंकि वो तो एक्चुअली भाई बिफोर अ बिजनेस पार्टनर शी इज योर वाइफ. Of course. वो तो ये सब बोलने के रहते हैं. फाइनल डिसीजन आई थिंक इस पर डिपेंड नहीं करता है. फाइनल डिसीजन ये होता है कि क्या सही है, कि क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उस पर फाइनल डिसीजन हमारा वो करता है. एंड जब भी अगर ऐसे क्लैश होते हैं तो अदर पर्सन ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ पर्सपेक्टिव, राइट? बोथ ऑफ अस आर हैविंग आर वेरी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, एंड वी फील कि नहीं उसका पॉइंट सही है, वी डू दैट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, बिजनेस हो पर्सनल हो, वी हैव टू एक चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ना है. So we just do that. Because most startups, like there's a stat that says that most startups do not fail because of running out of money, but they fail because of disagreements between the founders. तो ये वाला जो part where the founders are already a couple, तो it is a high risk और a high reward scenario. शादी चल रही है तो मतलब धंधा तो चल ही रहा है, तो फाउंडर डिसएग्रीमेंट नहीं होगा. अभी शादी के साथ कुछ हो तो वो अलग सब बातें हैं. बट कमिंग बैक टू योर बैकग्राउंड, सो लाइक शी सेड दैट आप ऑलरेडी IIM से हो, सो यू हैव दैट मैनेजमेंट बैकग्राउंड, बट व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड? बिकॉज पलक साइड इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम क्लोथिंग सेक्टर, तो ये वाले साइड पे कुछ आपका रिलेशन था, और इज इट समथिंग दैट इज कम्प्लीटली न्यू? क्या है वो वाले डायनामिक्स? So my father is a first generation entrepreneur, and he has started this business of coal supply and coal logistics by the name of Bansal Trade Link. So I have always grown up looking at him, and it was more or less decided. No one told me, but even I was convinced that I want to join Bansal Trade Link and take it to new heights. In fact, she mentioned my MBA, but that was one of the motivation to do MBA, right? Because I want to join the family business and take it forward. And so that is where the Kida of management came in. I did my engineering prior to that, mechanical engineering, but the eventual goal was always to take this business forward. So that was always there.
I won't say there was any background. I think there was no background about clothing industry in our family tree. I was attracted to the industry always. जैसे ग्रुप में मुझे बोलते थे कि ये अच्छे कपड़े पहनता है वगैरह, सो आई वॉज बस उतना उतना था, मतलब इंडस्ट्री के लिए फैसिनेशन था. लड़कियों को पटाना आसान था कि अच्छे कपड़े पहनता है, वो सिर्फ chocolate कपड़ों से नहीं होता boy. देखो. नहीं, बट या द फैसिनेशन वाज देयर अबाउट दिस इंडस्ट्री, बट कोई बैकग्राउंड तो नहीं था. तो अभी मुझे ये बताओ कि हाउ डिड दैट पार्ट वर्क आउट वेयर यू सेड कि इमीडिएटली आफ्टर मैरिज आई वांट टू स्टार्ट विथ माय बिजनेस एंड दैट टू इन अ डिफरेंट सिटी. तो घर वालों को क्या रिएक्शन था या परिवार वालों को क्या रिएक्शन था, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज. तो व्हाट आई थिंक इज even though you all are coming from business families, so there is a general acceptance of business for a lot of young entrepreneurs, especially female entrepreneurs who want to get in. वो हमेशा एक रहता है कि यार अभी क्या शुरू कर रही है, 2 साल में तो शादी हो जाएगी, फिर तो तुझे जो वो बोले वही करना है. एक वो एंगल रहता है. दूसरा रहता है कि अब भी तो शादी हुई है, अभी क्यों करना है. एंड देन हो जाता है 3-4 साल बाद, अरे यार बच्चे नहीं हुए तो पहले बच्चे कर लो फिर कर लो. तो ये करते करते दैट्स व्हाई दी यू कैन से कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल्स इन द एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर इज स्टिल लो. बढ़ रहा है, चल रहा है, चीज़ें आ रही है. नाउ द सक्सेसफुल वंस लाइक मामा अर्थ, यू हैव सीन इट सक्सेसफुल. उसमें भी इट वर्कड आउट बिकॉज probably, आई एम नॉट सेइंग इज द ओनली रीजन, इट डिड वर्क आउट बिकॉज इट वाज अ कपल who still are driving it. Varun and Ghazal both are doing it, so probably एक वो example है हमारे पास. So ये बताओ कि how did that part work out, where what was the family's reaction to you starting, how are you both dealing with it, because बहुत सारा noise रहता है, how are you filtering that noise out, क्या चल रहा है, वो मन में क्या चल रहा है इसमें. A couple of things. We had a very long courtship. Okay, because Palak was completing her master's in fashion design from Milan. So that was during our courtship. When we spoke to long distance courtship चल रहा था आपका. 1.5 years long distance. Okay. I did get a chance to meet a couple of times in Milan, but still long distance. चलो long distance चल गया, वही बड़ी बात है. The family was very supportive. In fact, much more supportive than what I was expecting. And it went very very smooth because it was something which was discussed through the courtship. It was not a bomb dropped on one day, right? And seeing her passion, seeing her education, and the dedication with which she was completing all the courses and creating something new, I think that is something which comforted them even more. कि नहीं, ये तो अपने को सपोर्ट करना ही है बिकॉज समथिंग बिग इज ब्रूइंग ओवर देयर. सो आई थिंक दीज फैक्टर्स हेल्प्ड. एंड coming from a business family, they understand the importance of business, they understand the importance of independence, and this was discussed way before our marriage between me and my parents, that I was very clear that I want someone who wants to pursue her dreams. I don't want someone who wants to join me. जो पिगी बैक कर ले कि यार इनका तो चल रहा है, मैं रह जाऊंगी, ये नहीं चाहिए था आपको. वैसा नहीं चाहिए था because I really appreciate what they can do independently, and I really appreciate the individuality with which they can come up with something as good as this. So that was always there, and this was shared between me and my parents at a very early stage, way before they were starting to look for me an arranged marriage process. So this was very clear from my end also. So I think that is why it was clear from their end also. ये हस्बैंड ऑफ द ईयर का खिताब जीतने की पूरी तैयारी में है. तो पलक, what is your side to it, because he must have a different side where his conversations must be different. There would be certain things which probably are not said to you, but you know कि वो चीज़ें चल रही है. तो how are you dealing with it? See, I would say that it was not easy for me because I'm not talking about his family. I'm talking about my own family. ठीक है, being from a business side, and मुझे इतना उन्होंने पढ़ाया, इतने हमेशा
सक्सेसफुली, मतलब दे ऑलवेज लाइक कि हाँ तुम्हें ये परस्यू करना है ये करो, तुम्हें यहाँ पे काम करना है ये करो, तुम्हें ये सीखना है ये करो. एंड ऑब्वियसली जब आप इतने पैशनेट होते हो किसी चीज़ को लेके, मतलब मैंने एक सिस्टम देखा है जहाँ मेरे फादर बहुत पैशनेट है, मेरे दादाजी बहुत पैशनेट थे, मेरी बुआ बहुत पैशनेट है, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत इनिशियल स्टेजेस में इतना वो किया, नो नो नो, बिकॉज आई वॉज द एल्डेस्ट वन, सो शी पुश्ड मी, नो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस. देन आई मेट नाउ माई हस्बैंड, ही वॉज ऑल्सो वेरी पैशनेट. My father-in-law, mother-in-law was very supportive. My mother always was behind me. No, you have to do this. You have to manage things. You have to manage your personal things. You have to manage your professional things. When you are in this system, you know, where everybody is so supportive of everything, तो आपको पास कमी क्या है लाइफ में? आपको सिर्फ काम ही तो जाके करना है ना. तो बस हम वही कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं. अब हम देखेंगे कि क्या होता है उसमें, क्या नहीं होता है. Core at its very core, it's the sheer passion for the work that is driving you, if I may say. It's not the money, because it's not something कि तुम्हारे you didn't have anything to eat in that sense. So it's not the money that probably drives you, it's your passion. Family has been a backbone जिसने support किया हुआ है. You found the perfect partner in that sense to move along. I found a perfect partner in the sense कि he did not know anything about fashion. He did not have a background in fashion. But still, when you see someone who's that adaptable that he learnt everything from me, he has been there with me, इसलिए मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि ओ मैं ये पार्ट कैसे करूँगी और ये पार्ट कैसे नहीं करूँगी. चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस हैं क्योंकि हम एक स्टार्टअप है, बट हम ये सोचते हैं कि आज हम दोनों एक दूसरे के लिए हम तो कर लेंगे. एंड इस स्टेज में उनका एक बिजनेस दूसरा चलाते हुए भी मुझे पूरा सपोर्ट करना, ये विदाउट एनीथिंग एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ कि मैं एक डॉटर इन लॉ हूँ, तो मेरी फैमिली मुझसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती कि मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगी खाने के लिए या उनको कुछ खिलाऊंगी, कुछ नहीं. मैं घर पे आती हूँ, मुझे खाना मिलता है, मेरी मदर इन लॉ मुझे खाना खिलाती है, बेटा तुम खाओ, तुम बैठो, तुम रिलैक्स हो जाओ. तो आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि आई हैव बीन सपोर्टेड विद दिस काइंड ऑफ अ फैमिली. So Palak just was saying कि you got interested in this field. So any particular reason कि पहुंच गए कि वो था बीवी का प्यार, कि यार उसको पसंद है तो मैं भी सीख लेता हूँ. वो फेज रहता है ना स्टार्टिंग का 1-2 साल का कि यार इसको पसंद है तो मैं वही कर लेता हूँ. हाँ, तो आप वो करने के लिए फैशन में घुसे कि इज देयर एनीथिंग मोर टू इट, व्हाट यू सी अबाउट the industry also as a whole, ki what are your thoughts? Couple of things which really motivated me to get into this. One was her passion and her skill, the products that she was making already, and majorly her passion. शादी के कपड़े भी आपके इन्होंने बना? कुछ कपड़े आई थिंक वो सारे बना सकती थी, बट उसके पास टाइम नहीं था उस समय. मैंने शादी के लिए 54 आउटफिट्स बनाए थे. और मुझे बिकॉज हमारे शादी में सिर्फ 4 महीने ही थे, तो बाकी सब चीज़ें भी देखनी थी, तो मुझे लगा चलो मेरे जो फादर, ब्रदर, चाचा वगैरह के मैं बना लेती हूँ, एंड ऋषभ का रिस्क नहीं लेती. सबसे आखिरी में ऋषभ आया. नहीं, सबसे पहले ऋषभ आया, बट मैं नहीं चाह रही थी कि मैं रिस्क लूँ कि क्या होगा, बट उस प्रोसेस में सही काम किया ना, ठीक काम कर लिया. The best outfits उनके पास ऑप्शन तो है नहीं. of the wedding were the ones she made. तो फिर आपको जनरल व्हाट आर यू लुकिंग एट द ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, हाउ इज इट ग्रोइंग टुडे? So as I was saying, number one was her passion. What really was motivating me also to get into this. And number two, I think being a management student, I always had this kid of entrepreneurship myself as well, right? And since college we talk to friends कि ये startup करते हैं, वो करते हैं, and वो सब it just sounds very exciting, and you explore a lot of different things on how you can create a startup. So I think that is where I found my place in Earth, wherein I could enjoy my kid of entrepreneurship along with managing the family business. Okay.
right? So I think Earth gave me that platform. So now I have, in my basket both the things wherein I can of course manage the family business as the second generation entrepreneur, but also enjoy the startup culture and the excitement, the hard work that goes behind it. Basically, in the family business part, you are at level 2, you can say, where you didn't obviously weren't born, so you must not have seen the 0 to 1 phase there, कि how things were coming about. Here you are in the 0 to 1 phase. Yes. But वो feeling कैसा है कि एक साइड हो गया कि चीज़ें जो चल रही है, दूसरा साइड आप यहाँ पे हो जहाँ पे शायद कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ चलने वाली चीज़ें भी बंद हो जाती है, चलाने के लिए धक्का मारना पड़ता है. तो बिकॉज इट्स हार्ड वर्क, इट्स टफ, कि जितना भी तामझाम बाहर से लगता है ये कूल है वो कूल है, द पीपल हु आर रनिंग इट दे नो कि कूल तो कुछ भी नहीं है, हालत खराब है, फटी पड़ी रहती है. तो वो एक हाउ आर यू मैनेजिंग दैट पार्ट ऑफ योरसेल्फ कि So as a professional MBA graduates, you are taught the importance of creating systems, and so this came very early in my life, wherein I understood that if a business is dependent on you, then you're not running a business, you are just self-employed in your business, right? So during my courtship, I had joined my family business, so I got 1 or 2 years, and in that I tried to bring slight changes in our family business, wherein it is not entirely dependent on us, and we create systems wherein if I am not there for 2 days or 3 days, things don't go in the wrong direction. So that was a team building phase, system building phase, and that is what helped me to spend more time at Earth today without compromising on the ongoing work in our Bansal Trade Link business. But having said that, it is not about letting that business run smoothly, it is also about growing that as well. So I think once the systems are in place and at Earth also, then we can together focus on the expansion and the scaling up phase for both the businesses. So I think this is how we could spend time at Earth without compromising on the other business. But then of course now there will be a time wherein we look to scale both of them. Yeah. And also अपन देखते हैं ना कि we look at stories जहाँ पे a person is managing 10 businesses, 20 businesses, group, there are a group of businesses. So this I think cannot be an excuse ever कि अरे आपका तो ये business है, तो आप इधर कैसे टाइम निकाल रहे हो, आप इधर कैसे मैनेज कर रहे हो. अगर कोई ऐसा पूछ रहा है तो मतलब दैट कैन बी अ वेरी बैड एक्सक्यूज ओनली. करेक्ट. तो एज यू मतलब सिस्टम्स के बारे में जो बोला आपने, तो इज इट राइट टू से अ कंपनी शुड बी फाउंडर ड्रिवन बट सिस्टम डिपेंडेंट, जहाँ पे ड्राइव आप कर रहे हो, दैट्स योर एनर्जी दैट इज इन द ब्रांड, इन द कंपनी, बट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. सो प्रॉबली अ लॉट ऑफ ओल्डर न्यूअर, इट डजेंट मैटर कि वो स्टार्टअप है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, कुछ भी हो, सिस्टम सेट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इफ योर फोन इज डेड फॉर अ डे इट डजेंट मैटर. And if it is owner dependent, then the owner will just be managing the day-to-day operations, and there won't be any scope of the owner thinking about the growth. As we come to the growth part of it now, how are you looking at the fashion industry, the market? क्या लग रहा है कि किस तरफ जा रहा है? बिकॉज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ smaller stores, smaller brands you can say that have now come up. I can't say small, but आप बोलो कि homegrown brands है जो Instagram पे बेच रहे हैं. फिर कुछ ऐसे कंपनीज आए हुए हैं जो स्पेसिफिक टारगेट ले रहे हैं, लाइक देयर आर कंपनीज लाइक Snitch who have now come up, who are in a way doing what an H&M was doing. ये एक कैटेगरी हो गया. There has now been Zudio जो fast fashion, low cost clothing पे आया हुआ है, Zorte, all of these guys have been coming up. So how do you look at the fashion industry or the entire landscape as such? And आपको अर्फ को कहाँ position करना है? Where do you see yourself in this ocean of fashion? This industry, I am fairly new to this, but what I have understood is because it's a very creative industry to be in, every brand is unique. It is not a commodity business wherein you are selling the same products across different customers.
So I think even if it's an ocean, your brand and specifically Irv, I am very very sure is very unique, and it will make its way through the ocean, because I have seen what I have seen in the last 6 months, right? So number one, competition is not a problem for us. Higher competition only means there is more scope in the industry wherein people are trying to get into it, right? So you mentioned Zudio, you mentioned H&M. So these are big groups, right? Tata and everyone is coming into it. So that just motivates us more to, that okay, we are in the right industry, right? And the uniqueness that Palak brings into the design, and the skill that Palak and the team has developed in terms of the fit, the quality. I think there are so many things like these which will set us apart. तो ये जो आपका टैगलाइन है, मूव बियॉन्ड ऑर्डिनरी, सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू मूव बियॉन्ड कि मतलब कहाँ पोजीशन कर रहे हो आप कि नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई आर यू पोजीशनिंग इट अगेंस्ट अ बिगर डिजाइनर लाइक से Manish Malhotra, you want to position yourself there, or you are saying कि if you are buying a shirt from say a CK, you can now buy it from me, कि आपका पोजीशनिंग क्या है? तो मैं आपको पहले अर्व के बारे में बताती हूँ कि अर्व क्या है, क्यों है और किस लिए है। अर्व का मतलब है वो मेरे पेरेंट्स के इनिशियल्स है। अरविंद का AR, वंदना का VA, और उसका मतलब होता है फास्टेस्ट मोशन ऑफ विंड, जो कि अर्व का मतलब भी है। तो मैंने ये डिस्कवर किया था। अर्व शुरुआत हुई थी 2020 में, जब मैं बहुत छोटे से मेरे फ्रेंड बोल लो, उन्होंने मुझे बहुत भरोसा करके बोला तुम मेरे लिए 5 शर्ट बनाओ, एंड रैंडमली। और फिर मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है। मैं बहुत उस समय क्राइसिस में थी, कोविड था, आई लॉस्ट अ फ्रेंड, एंड उस टाइम फिर उन्होंने मुझे ये काम दिया, एंड फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो अर्व की शुरुआत करते हैं, कुछ तो करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो मैंने अपना लेबल बनाने को दिया किसी को, एंड मेरे पास ना शॉपिंग बैग्स थे, कुछ नहीं था, बस एक पैशन था कि कुछ करना है। तो मैंने वो स्टार्ट किया, उनकी 5 शर्ट बनाई, अच्छी लगी, एंड कोई इंस्टाग्राम नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। एक वर्ड ऑफ माउथ से मुझे दूसरा ऑर्डर मिला, एंड ऐसे ऐसे करके मैंने इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स केटर किए। मैंने 2 साल मेरे फादर के स्टोर में सेल्स का काम किया, सीखा कि ग्राउंड सेल्स का काम किया, सीखा। मुझे कोई शर्म नहीं है थान लपेटने में, मुझे कोई शर्म नहीं है अपने कपड़ों को क्लीन करने में, कोई शर्म नहीं है जूते अरेंज करने में, मैं सारा काम कर सकती हूँ और मुझे सारा काम आता है। तो बेसिकली हाँ, अर्व की शुरुआत ऐसे हुई। एंड क्यों अर्व का पर्पस क्या है, जब हम ये ब्रांड स्टार्ट कर रहे थे एक प्रॉपर वे में 2024 फरवरी से, तो हमने ये रियलाइज़ किया, हमने प्रॉब्लम्स ढूंढी कि एक मेन को क्या प्रॉब्लम होती है। Okay. आप कभी भी देखोगे एक स्टोर में मेन सेक्शन इतना होता है, वुमेन सेक्शन इतना होता है, राइट। तो मेन को बेसिकली निगलेक्ट किया जाता है कि उसकी कोई चॉइस नहीं होती है कि वो कुछ भी पहन लेंगे, हो जाएगा उनका। नॉर्मली तो मेन क्या पहनते हैं, जो उनकी दे आर बेटर हाफ सिलेक्ट एंड गिव इट कि भाई ये आपको पहनना है तो पहन लो। वो भी एक बहुत बड़ा रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि जब आप एक स्पेंडिंग देखोगे पावर की, एक आदमी कहाँ खर्च करता है कि इंडियन मेन, तो सबसे ज़्यादा पैसे वो खर्च करता है अपने बच्चों में, राइट। उसका इतना प्रपोर्शन, फिर इतना प्रपोर्शन वो अपनी वाइफ पे, जो इतना सा बचता है फिर वो अपने घर के नीड्स पे, राइट, पेरेंट्स के उस पे गुजारे, उनके हॉस्पिटल बिल्स एंड ये सब पे। उसके बाद जब वो इतना सा क्रंच बचता है तो वो अपने पे करता है, तो वो अपनी बेसिकली चीज़ों को, अपने उस ज़रूरतों को मारते हैं। क्या बोलते हैं, अरे ये तो चल जाएगा ना, इसे वो क्यों सबसे ज़्यादा क्या कलर बिकता है, ब्लैक, क्यों किसी को पता नहीं चलेगा। और वही शर्ट वही कोट कितने बार रिपीट हो जाता है, हमको तो रिपीट करने, हमको ज़रूरत ही नहीं, ये तो 10 बार रिपीट हो जाएगा। तो हमने ये समझा कि मेन को के लिए ऑप्शंस ही नहीं हैं, उनके पास कलर्स नहीं हैं, उनके पास एक ऐसी प्राइस रेंज नहीं है चीज़ों की जिसमें उनको एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट, गुड कलर्स,
अफोर्डेबल प्राइसिंग, जो एक डिज़ाइनर्स में एक एक्सपेंसिव वो जाता है, तो एक उनके अफोर्डेबल प्राइसिंग में एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिल जाए, वो एक चीज़ को हमने टारगेट किया कि हम ये सॉल्व करेंगे. Okay. दैट बिकेम आर SOP. एंड ऑल्सो कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनको देंगे. वो चीज़ों में अब ये तो कर लिया, अब क्या डेवलप करें. मेन को चाहिए सटल भी चाहिए और उनको फिट भी अच्छा चाहिए, लेकिन वो डिफ्रेंसिएशन फैक्टर नहीं आ रहा था. तो इसलिए हमने टैगलाइन रखा मूव बियॉन्ड ऑर्डिनरी. Why do you still want to go back to your basics? We are in 2025, where if you are getting good products at an affordable price, why don't you try? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आप मत खरीदिए, आप ट्राई तो करिए. And then when we saw the market, then we saw the response of people. I think what we are trying to do is we are trying to bring a change, a revolution in the menswear industry, which was just limited to black, blue, white, brown. It was just limited to that. आप अर्व में देखोगे आपको कलर ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जो आपको कोई डिज़ाइनर क्या नहीं मिलेंगे, in terms of menswear palette, in terms of the print. So you're going to get that. So that is why our motto is move beyond ordinary, because we don't do basic stuff. We try to create a palette which is very different from what you get in the general market. Where do you draw your inspiration for the designs? Is it someone you've been following? Is it a natural instinct? Like what will make your designs, वो uniqueness कहाँ से आ रहा है? वो जो यूनिकनेस है आई थिंक कभी एक चीज़ से नहीं आती. मैं चीज़ों को देखती हूँ, मैं ये नहीं बोलती मैं बुक्स पढ़ती हूँ या मैं नहीं पढ़ती, बट मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखती हूँ. लोगों को इस तरीके से देखती हूँ कि वो क्या पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, उनको क्या पसंद है. उस चीज़ों से ऑल्सो द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम अ थॉट कि एक कोविड का टाइम था जब मैं बहुत बंद गई थी, मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी. मतलब वो 3-4 महीने का जब लॉकडाउन था, तो मैं जो इंसान कभी घर पे बैठा ही नहीं, वो इंसान अगर बाहर नहीं जाए 3 महीना तो वो क्या करेगा. It was tough on a lot of people that period. हाँ, तो आप सोचोगे ना, आप सिर्फ सोच ही सकते हो, आप कुछ नहीं कर, आप कुछ खेल सकते हो तो उस टाइम बहुत सोचा. तो क्या हो रहा था, जब आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो आपका माइंड ट्रैवल करता है. Okay. And that time your mind took you to a world which was happy, which was illusional, dreamy and a surrealistic world that drove me. तो उस समय मैंने ये वर्ल्ड का देखा क्या, और सरेलिज्म मुझे बहुत पसंद है. अब मुझे द वीकेंड के गाने सुनने बहुत पसंद है. एक हीट वेव्स करके गाना आया था, वो गाने का बीट मुझे बहुत पसंद है. Sometimes all I think about you is a टन 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 टन. तो वो कर्व जो आप देखते हो, फ्लूइडिटी आप देखते हो, वो मुझे वहाँ से बहुत वो हुआ कि वो मुझे एक हिट किया. मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, मुझे गाने ही इतने वो लगते हैं, तो वहाँ से वो आया. फिर मुझे मोशन, क्योंकि अर्फ का जैसे मैंने मतलब बताया कि हाँ फास्टेस्ट मोशन ऑफ द विंड, तो एक मोशन मुझे बहुत ड्राइव किया. ये सारे एलिमेंट्स को मैंने पेपर पे कंबाइन किया मेरे मास्टर्स के टाइम पे. फिर मैंने देखा क्या क्या चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं. फिर मुझे मेटल बहुत पसंद है एज एन एलिमेंट. मतलब मुझे आप बोलोगे ना, मुझे सब चीज़ें मैं मेटल में कर दूँगी. तो वो, और इसलिए मेरे कलर पैलेट भी बहुत मेटालिक होते हैं, चीज़ों का यूसेज भी बहुत ज़्यादा वैसे होता है. वो सब चीज़ों को मैंने कंबाइन किया. फ्लूइड मुझे बहुत अच्छा लगता था. मुझे हाँ, तो मैंने, आप बोल सकते हो, ये करके एक सटल वे में मैंने एक कलेक्शन बनाया जो बहुत सिर्फ क्रिएटिव ना हो, लेकिन वो सेल भी करे, राइट. क्योंकि आपको सेल भी करना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड को भी देखना है. तो मैंने ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके एक कलेक्शन बनाया. एंड मैंने लिमिट नहीं किया कि मैं ये केटर नहीं करूँगी. मैंने ये सोचा कि मैं मेन की जो नीड्स को सॉल्व कर सकूँ अपने डिज़ाइन से, मैं वो बनाऊँगी. बट डिज़ाइन मेरा रहेगा, डिज़ाइन फिलॉसफी मेरी रहेगी, हम किसी को कॉपी नहीं करते. तो वो चीज़ों को करके हमने वो किया. That is why our first collection is called Escapism.
Okay. and you will see whatever she is saying in our clothes. So everything that takes you out of this world, like a hot air balloon, or the fluid curves, or some illusions. So when you explore our collection, you'll be able to relate to this a lot more, and you'll be able to appreciate the design process she has been through. So we've linked the website to Arv. You can see it on the top left of your screen. Go out there. This collection is now live. You can order it. You'll have a pan India shipping, and just try it out. And that is why our first collection is also called escapism, right? Because whatever she just said, you will be able to find everything in the first collection. And so whatever takes you to a parallel world, like a hot air balloon, or fluidity, motion, optical illusion, so you'll find all of that. So I want all of you to check out earthfashion.com and see the collection, and then you'll be able to relate to the design philosophy of Earth much more and appreciate it. So please check out the link given in the description and on the top left side of your screen. प्लीज़ गाइज जस्ट चेक द वेबसाइट. कुछ मत खरीदो, एक बार देखो हम क्या बना रहे हैं. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आवर विजन एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन द मेंसवेयर डिज़ाइन इंडस्ट्री. यार थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ग्रेट. बहुत मज़ा आया समझ के कि व्हाट गोज़ ऑन इनसाइड. मुझे हमेशा लगता था कि फैशन डिज़ाइनिंग मतलब क्या है, कागज़ पे आप बनाओ, कुछ भी बनाए बना देते हो और बन जाता है, एंड उसके फिर आप 100 प्रिंट मार देते हो. आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट वेंट इनसाइड इट. सो एक अलग पर्सपेक्टिव दे दिया है टू द इंडस्ट्री. समथिंग फ्रॉम व्हाट यू जस्ट सेड, मुझे भी लगता था कि कपड़े तो ठीक है, डिज़ाइन है, चलो अच्छे पहन लिए, कम पहन लिए. बट व्हाट आई रियलाइज्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रोसेस, what you wear actually changes your confidence, actually changes the way you are moving around, the way you are feeling. So wearing a cloth is much more than wearing a cloth. So when you experience clothes, when you experience clothes at Earth, you'll be able to realize this, and it will take some time, of course, but you'll be able to realize this, that a cloth is much more than a cloth. It elevates your entire personality. तो एनी ब्रांड दैट यू आर ऑल्सो टेकिंग इंस्पिरेशन कि इनने जैसा बिल्ड किया वैसे मैं बिल्ड करना चाहती हूँ. प्रॉब्ली द प्रोडक्ट इज डिफरेंट. इट कैन प्रॉब्ली बी इन एनी अदर स्पेस ऑल्सो, एनी अदर इंडस्ट्री ऑल्सो, बट कोई ऐसा ब्रांड है विच यू ऑल्सो लुक अप टू कि यार इनने अच्छा किया है, मैं ये चीज़ें करना चाहूँगी, ऐसे कोई है? मेरा विजन क्या है, मैं एक ब्रांड नहीं बनाना चाह रही हूँ, मैं एक लेगेसी क्रिएट करना चाह रही हूँ. ठीक है, तो मैं अगर वो लेगेसी आप बोलेंगे तो रतन टाटा जी, ठीक है, जो इंडिया का हर एक इंसान ये बोलता है कि इनसे ज़्यादा जेन्युइन इंसान कोई हो ही नहीं सकता था, वो है गडकरी सर. आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मेरा इनॉग्रेशन किया, बट मैं दिलो जा से जाती थी कि वो ही मेरी ओपनिंग करे. नॉट बिकॉज कि वो नागपुर के हैं या बहुत फेमस है, बिकॉज जहाँ उनका एक नाम चल जाता है ना, वहाँ ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि इट इज़ गडकरी जी वेरीफाइड. It was an honor. इट वॉज एन having- वेरी having ऑनरेबल them. सिचुएशन. मतलब थिंक कि वो हमारे उसमें आए. यार उनको मिलोगे तो बोल देना यार मुंबई में बहुत खड्डे हुए पड़े हैं, अभी भरवा दो यार. नहीं, आई थिंक हम ना इस एज में हैं, जहाँ इस इंडिया में हैं, जहाँ वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं. क्योंकि ये इंडिया वो 10 साल पहले वाला इंडिया नहीं था कि जहाँ लोग स्टार्टअप करने में इतना सोचते थे. आज गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स आ गई हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कोई भी कुछ भी बोले, आज इंडिया का जो लेवल जा चुका है उनके कारण ही हैज़ क्रिएटेड अ चेंज in the vision, in the way people is looking at India now. So we are very blessed that we are from this part of India. What do you want people who are wearing a shirt or any other clothing piece made by Arif to feel like? I know what they feel like, but just कि it's a brand developed, completely made in India, and now जो अभी ये चल रहा है vocal for local, I think they should give a chance to all their Indian products because it is so beautiful. कि ज़रूरी नहीं है एक ब्रांड का थप्पा होना.
आप देखो मार्केट में कितनी सुंदर चीज़ें मिल रही है, लोग कितने क्रिएटिव हैं। आज जो डिज़ाइन इंडस्ट्री है, जो ऑप्शंस वो दे रहे हैं, मुझे मेरी सिस्टर इंडिया में नहीं रहती है, मुझे उसने बोला कि जितने कपड़े सुंदर इंडिया में मिलते हैं Yes. वो नहीं मिलते हैं बाहर। एंड वो सच बात है, ये हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो इतनी डाइवर्स है, इतने वीविंग एम्ब्रॉयडरी के ऑप्शंस हैं, एंड लोग ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो जो बड़े ब्रांड्स देखते हैं, जैसे आप वैलेंटिनो बोल दो, डियोर बोल दो, इन सब के कपड़े कहाँ बनते हैं? इन सब के कपड़े बनते हैं इंडिया में, इन सब की एम्ब्रॉयडरी होती है इंडिया में, राइट? सो And just to add on to that, I can share what I feel when I wear Earth. So apart from all the beauty and you know that the kapda is looking good, I feel authentic. I feel different. I feel confident, and I feel that I'm standing out without being flashy. I'm standing out in a subtle way. Standing out in a subtle way. In a group where people are coming in an evening party wearing t-shirts or you know commercial shirts, and standing out in a subtle way. So that is what I feel when I So not very flashy yet classy. Yes. This is made by you, Palak. yes. This is one of our signature shirts where This has a signature collar and a signature curve design on the pocket. and this is our signature color also. And what makes it more beautiful is that we haven't made the logo, or we haven't put the logo, Yes. but this Okay. curve is a part of the logo. So when you see that curve, it is this. Once you start experiencing Earth, you'll be able to identify our clothes without seeing the name on it. Yeah, and it's an experience. Clothing is also an experience. So मैं ये नहीं बोलूँगी ये एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है, बट इट इज़ एन एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक पीपल विल रियलाइज, मार्केट खुद बता देता है. सो It's a very starting phase for us. We have zero market feedback to share with you. We have zero customer experience right now after we have relaunched the brand. But of course, if we meet again on a podcast after 1 or 2 years, we'll be able to tell you about how the market reacted, what all went as per what we are saying, what all did not, what we did correctly. So looking forward for another conversation with you. And this is in a way you can say a time log for yourself, where a year or two later you can look back and think, अरे यार हम तो ये सोच रहे थे, हम क्या चूतिए थे, right? So yeah, so good. It was really good having the both of you here. आपने काफ़ी सारे insights share किए about what goes in, how important family is, how things are driven. So again, So guys, we want you to visit our website urfashion.com. We wish that you enjoy our Instagram page urffashion.men and experience the products that we are trying to create and move beyond ordinary together. Thank you. And whatever you wear, please share us the picture, please share us a review. We would like to hear all of you, and I hope that we make you happy and proud, and we make India proud कि हम ऐसे products निकालें जो इंडिया में बने हैं, tier 2 city में बने हैं, and सबको satisfy कर रहे हैं. So yes, thank you Darpan Thank you. for having us. It was lovely meeting you. We actually got to know a little more about ourselves as well. Right? Yes. So thank you for having us. And thank you for giving us a chance in this initial phase of our career where everybody just slams the door on you. But we are thankful कि आपने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हमें स्टार्टअप के होते के बाद हमें ये पॉडकास्ट लेने का वो दिया. So we are thankful to you. thank you so much. We wish the most success to you all. Hopefully it does very well, and thank you very much. So guys, thank you so much for watching. Please like, comment and subscribe. We'll see you in the next one.